स्टार्ट करते हैं। आज हम इनवॉइस बनाएंगे क्योंकि हमने वी लुकअप वाला फार्मूला भी देख लिया था और अब फार्मूले के बाद में हमको एक प्रॉपर जैसा इनवॉइस दिखना चाहिए, एक बिल दिखना चाहिए, उसी के हिसाब से हम इनवॉइस हमारी तैयार करेंगे। तो देखो ये वाली हमको इनवॉइस तैयार करना मतलब इस टाइप से हमको बिल बनाना है। क्लियर है? अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं साथ ही साथ आप लोगों को बताते भी जाऊंगा। तो यहाँ पर एक नई सीट ले लेते हैं अपन, इसको यहाँ ले आओ। देखो ये अपने पास ऐसा और ये ऐसा है। सबसे पहले जब आपके पास इस टाइप से सीट दिखे तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले करना है यहाँ पर जो व्यू है, हमारा जो लेआउट है उसको पेज लेआउट वाले ऑप्शन पर रखना है। वो इसी के लिए ताकि जब भी हम एक बिल बनाए तो वे जो हमारा पेज है उसके साइज में वो परफेक्ट आ जाए, तो बाद में हमको दिक्कत ना हो, है ना। और फर्स्ट वाली आप इस पर जाना, पहले ऐसा कर लेना, यहाँ से व्यू चेंज कर लेना, फिर इस पर जाना, फिर लिखना यहाँ पर इनवॉइस। ये इनवॉइस लिखा हमने, ठीक है। इनवॉइस लिखने के बाद में इसका साइज मतलब इनको यहाँ तक सेलेक्ट करना, पहले तो इनवॉइस लिखा, सारी सेल को यहाँ तक सेलेक्ट करा और फिर इसके बाद क्या करोगे आप लोग, मर्ज करोगे, साइज यहाँ से बढ़ाओ, ठीक है। तो हमने इसका साइज भी बढ़ा लिया और उसको बोल्ड कर दो, थोड़ा साइज कम करो और बोल्ड करो। फिर हम इसके बाद में इधर आओ, फिर इसके बाद में क्या है, यहाँ पर एक जो कंपनी है वो कंपनी का नाम है, मतलब जो भी कंपनी है उसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, है ना। अभी तो मैं फिलहाल में इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये हमने पेस्ट करा, ठीक है। जब आप लिखोगे ना तो ये डायरेक्ट मर्ज है ना, तो इसको मर्ज कर लेना आप लोग। अभी मर्ज से मैं हटाता हूँ, ऐसा लिखोगे तो इस टाइप से ऑप्शन आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत काम की चीज़ है, और काम की चीज़ ये है कि यदि मैं इन सबको ऐसा सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मर्ज करूँगा तो क्या हुआ, देखो क्या हो रहा है। हाँ, बॉक्स तो बन गया पर सब गायब भी हो गए जो हमने लिखा था वो, है ना। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल Z करिए, हमें जब भी रो को मर्ज करना हो, केवल रो को, है ना, यहाँ पर एक रो है, फिर एक नीचे रो है, पर हम सेलेक्ट सबको करेंगे, ये ध्यान रखना। आप ऐसा कुछ करना हो तो सबको सेलेक्ट कर लो। अभी वो गायब क्यों हुआ था, क्योंकि उसको एक बॉक्स बनाना था, तो पहली वाली सेल में आप जो भी लिखोगे ना वो सब वही के वही पूरा बॉक्स में जाएगा, उसको नीचे से कोई मतलब नहीं। पर हम क्या बोल रहे हैं कि हमको हर एक रो को अपने हिसाब से मर्ज करना है, अपने हिसाब से एक एक लाइन बनाना है। उस कंडीशन में हम सबको सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट मर्ज नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर इस एरो पर आओ और यहाँ पर देखो लिखा है मर्ज सेल का ऑप्शन लिखा है, ये है मर्ज सेल का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे और ओके करना। अरे ये क्या हो गया, मर्ज रो का ऑप्शन आएगा यार, सॉरी। हाँ, मर्ज एक्रॉस, ठीक है। मर्ज एक्रॉस वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करना, उसी को रो बोलते हैं ना। अपडेट हो गया तो रो लिखा भी आता था पुराने वर्जन में। तो हमने क्या करा, इस टाइप से उसको मिलाया, अब उसको सेंटर में रखना है, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करो, सेंटर में आ गया। क्लियर है? फिर वापस आओ, यहाँ पर देखो हमारी इनवॉइस, फिर क्या लिखा, बिल, इनवॉइस नंबर और कुछ कुछ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पर और सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा था, बिल, है ना। एक लाइन छोड़ दो और यहाँ पर फिर लिखो बिल, बिल, उसके बाद क्या था, बिल नंबर था, है ना, बिल नंबर। फिर इधर आओ और यहाँ पर इनवॉइस का नंबर है, इनवॉइस का नंबर, और यहाँ पर उसका कुछ नंबर है ना, हैज़ 1 2 3 कर लो। फिर यहाँ पर आओ, क्या है इसके बाद में जो भी बिल 2 है, जिसके भी नाम पर हमने बिल बनाया है उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई। क्लियर है? अब इंफॉर्मेशन के लिए जैसे हमने प्रोडक्ट लिस्ट बनाया था, ऐसा का ऐसे ही हमें कस्टमर की डिटेल का भी एक लिस्ट बनाना है। अभी बात को आप समझते जाओ कि जब भी जैसे मान लो ये जो हमने नाम लिखे ना, फर्म के नाम, अब मान लो ये होलसेल की दुकान है या फिर शोरूम वगैरह है, यहाँ से हर एक छोटी छोटी दुकान को प्रोडक्ट वगैरह जाता है। तो जब ऐसा कुछ हो तो हम क्या करते हैं, उसकी परमानेंट इंफॉर्मेशन, परमानेंट जो एड्रेस, नाम है, फर्म का नाम है, जीएसटी नंबर है, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो सेव करके रख लेते हैं, ठीक है। यदि कोई नया व्यक्ति आया, उसने बताया हमको इन्फॉर्मेशन, तो हमने उसको लिख लिया। जब वो दोबारा से आएगा तो हमारे पास रिकॉर्ड में रहेगा, तो हमको बस उसका केवल फर्म का नाम पूछना है, और नाम के बाद में हमारे पास एड्रेस ऑलरेडी रहेगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको लिख देंगे। कोई सी भी आप दुकान ओपन करते हो, ओपन करने के बाद में डेली हम ऑर्डर देते हैं प्रोडक्ट का, आज ऑर्डर दिया भैया फलाने इतने बॉक्स पहुंचा देना, इतने बॉक्स पहुंचा देना,
और वो डेली का जब बिल बनाएगा तो उसको बार बार एड्रेस पूछना पड़ेगा ना आप लोगों से, बार बार नंबर पूछना पड़ेगा, तो वो सेव करके रख लेगा। ठीक है, तो जैसा आपने प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई थी सेम वैसा आपको एक कस्टमर की डिटेल बनाना है, इतना सा आपको एक काम करना है। बाकी फार्मूला तो वही लगाएंगे हम लोग। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हाँ, VLOOKUP वाला। ठीक है, यहां पर जाइए, देखो यहां पर क्या हुआ पहले देखते जाओ। इस पर क्या हुआ होगा, इस पर क्या बनाया होगा मैंने? हाँ, जब तक हम फर्म की लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि एड्रेस भैया किसका है? पहले फर्म का नाम तो हमें पता होना चाहिए। फिर इसके बाद नीचे देखो क्या लगा है, यहाँ पर एड्रेस तो लिखा हुआ है। अब इधर उसमें VLOOKUP लगाया ना, क्या लगाया है? VLOOKUP लगाया है, तो VLOOKUP हमें लगाना है। फिर इधर आओ, ये क्या है? मोबाइल नंबर, और इस टाइप से हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। वापस आते हैं यहाँ पर, एक बिल बनाकर देखते हैं हम लोग। पहले वो लिस्ट बनाते हैं, चलिए लिस्ट बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर क्लिक करना, और लिस्ट किसकी बनाना है? कस्टमर डिटेल के फर्म के नाम की, याद रखना। ठीक है, नाम का हमको लिस्ट बनाना है यहाँ पर। तो लिस्ट बनाने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे? डेटा वाले ऑप्शन पर। फिर यहाँ पर वैलिडेशन पर आप क्लिक करना, और जैसे ही वैलिडेशन पे क्लिक करोगे यहाँ से आपको सेलेक्ट क्या करना है? लिस्ट सेलेक्ट कर लो, वेरी गुड। सोर्स पर क्लिक करो, और सोर्स पर क्लिक करने के बाद में आपको जाना है कहाँ पर? क्योंकि इस बार हमको फर्म का नाम लिखना है, इसलिए हम कस्टमर की डिटेल पर जाएंगे और यहाँ पर फर्म का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने भी ये सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद में ओके करना। आप देखोगे कि यहाँ पर फर्म का नाम आ गया। अभी इनको मर्ज कर देंगे, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, तो एक काम करो, इतना सेलेक्ट कितना नाम लिखा हुआ है इसमें देख लो। 1 2 3 4, 4 और आना चाहिए, है ना? तो एक तो ये ऑलरेडी हो गया, 2 3 4, इसको यहाँ तक मर्ज कर लो। ठीक है, एक और रहेगी। और हम जाएंगे होम पर, और यहाँ पर कौन सा मर्ज करेंगे? सेंटर वाला या एक्रॉस वाला? एक्रॉस, क्योंकि हर एक रो को हमको मर्ज करना है। ये हमारी लिस्ट आ गई। हम लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और टेक वेब सॉल्यूशन करके भैया कोई सी कंपनी है, तो हमने इस पर क्लिक करा। तो अब हमारा यहाँ पर डायरेक्टली GST का नंबर आना चाहिए, डायरेक्ट मोबाइल नंबर आना चाहिए, डायरेक्ट एड्रेस आना चाहिए, और डायरेक्ट जीमेल ID आना चाहिए। फर्म का नाम सेलेक्ट करने के बाद में सारे जो नाम हम लिखे हुए वो ऑटोमेटिकली आना चाहिए, बार बार लिखने का झंझट नहीं चाहिए। तो फिर बिल बनाने का मतलब क्या निकला? तो हम इसमें यूज करेंगे कौन सा फार्मूला लगाएंगे? VLOOKUP। क्योंकि जब हमने VLOOKUP का एक बार इससे पहले फार्मूला देखा था, तो वहां पर जब हम प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट कर रहे थे तो रेट ऑटोमेटिकली हमारे पास आ रहा था, ध्यान रखो, है ना? तो यहाँ पर आओ, पहले एक बार कस्टमर डिटेल पर इसको इधर ले आओ, बार बार जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? एड्रेस, मतलब फर्म के नाम के बाद एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद जीमेल ID, और मतलब मोबाइल नंबर कितने, एड्रेस कितने नंबर पर होगा? 2 नंबर पर। इसके बाद मोबाइल नंबर 3 4 5, 2 3 4 5, ये याद रखना। ठीक है, इधर आ जाओ, इक्वल VL यानी कि VLOOKUP। 2 बार हमने क्लिक करा। यहां पर क्या सेलेक्ट करेंगे? लुकअप वैल्यू क्या है? फर्म का नाम है, तो फर्म का नाम सेलेक्ट करो। फिर क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे, और फिर बातें बंद करेंगे, फिर इधर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद टेबल अरे में क्या सेलेक्ट करना हम लोगों को? टेबल एरिया में क्या सेलेक्ट करोगे? कस्टमर की डिटेल। आप प्रोडक्ट लिस्ट की बात तो चल ही नहीं रही, अभी तो वो नीचे आएगा। कस्टमर की डिटेल वाले ऑप्शन पर जाओ। कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे एरिया? जितना डाटा लिखा हुआ है, कॉर्नर से लगाकर यहां तक, कॉमा लगाओ। अच्छा, किसी सिचुएशन में क्या करे, काम नहीं करे, तो अभी देख लेते हैं फॉर्म लग रहा है कि नहीं प्रॉपर, नहीं तो फिर इसको फिक्स करना पड़ता है। जैसे सेलेक्ट करा ना, तो F4 प्रेस करना पड़ता है फिक्स के लिए, उसके बाद ही वो फार्मूला लगता है हमारा। देख लेते हैं अभी लगा के लग रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर F4 प्रेस करेंगे। ये हो गया। एड्रेस कितने नंबर पे है? 2, 0 और इंटर। हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या एड्रेस आ गया ना? हाँ, एड्रेस आ गया। अब इसमें एक छोटा सा हमको चेंजेस करना है। वो चेंजेस है कि इधर देखो, ये VLOOKUP वाला फार्मूला ध्यान से देखना। ये एड्रेस जो है, यहाँ पर हमने क्या अप्लाई करा? हमको जब एड्रेस भी लिखना है साथ, मतलब एड्रेस लिखना है और उसका फिर पूरा फुल एड्रेस लिखना है। नाम लिखना है हमको कि ADDRESS एड्रेस लिखना है। जब ऐसा कुछ नाम मेंशन करना हो साथ में, उसके साथ में, फार्मूले के साथ में, मोबाइल नंबर के सामने मोबाइल नंबर वर्ड में, और फिर हमारा जो भी नंबर वो नंबर। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमको सामने लेके आना हो तो हम इक्वल के बाद में और VLOOKUP से पहले
डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना, वहां पर लिख देना आप जो भी आपको नाम लिखना है वो नाम लिख देना, और फिर आपको क्या लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके M%, है ना। देखो इधर यहां पर आओ, यहां पर आओ, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये क्या है, तो हम लिखेंगे एड्रेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर लगाया और M% लगा देना, M% लगा दिया। यदि तुमको स्पेस चाहिए तो आप स्पेस करोगे तो स्पेस भी आ जाएगा, इंटर करो, ये एड्रेस आ गया, एड्रेस के साथ में वो लिखा हुआ आ गया, है ना। और इसी में आप और थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं कि एड्रेस में हम क्या करते हैं, इस टाइप से 2 कॉलम दे देते और ऐसा डेस्क, ये हम फॉर्मूले की नीड नहीं है, ये तो हम शो कर रहे हैं कि ऐसा लोगो भी आना चाहिए साथ में, फिर एड्रेस आना चाहिए तो एक अच्छा लगेगा, इंटर कर। ये देखो हमारा ये एड्रेस आ गया एड्रेस। अब हमको बस एक ही फार्मूला लगाना है और 2 की जगह 3 करना है, 3 को 4 करना है, 4 को 5 करना है, काम खत्म, ठीक है। इस फार्मूले को आप कर लो कॉपी, इस फार्मूले के ऊपर से कॉपी करना, कर लिया कॉपी, Ctrl+C और इंटर कर देना, फिर यहां पर क्लिक करके Ctrl+V करना। इसके बाद में 2 के बाद क्या आना चाहिए फार्मूले में, सेलेक्ट तो बेसिक करना पड़ेगा ना, तो 3 करो और इंटर करो, आ गया पूरा नाम। एड्रेस को भी चेंज कर लेंगे, अभी 2 मिनट के लिए रुक जाओ या फिर कर ही लो साथ में। यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मोबाइल नंबर, इंटर करो, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर करा Ctrl+V, फिर 2 की जगह क्या आना चाहिए, 3 तो लिख दिया है यार, 4, ये क्या है, चलो देखते हैं क्या है, ये है जीमेल आईडी, तो यहाँ पर ईमेल लिख देंगे हम, है ना, ईमेल आईडी, इंटर कर दो। फिर इसके बाद क्या बचा लास्ट में, GST नंबर, तो फिर Ctrl+V करा, यहां पर GST NI मतलब इनवॉइस, इंटर, ये देखो 5 नंबर करना था तो 5 कर देंगे, ये लो, ठीक है, इंटर करा, ये GST नंबर आ गया। अब जैसा मैं फर्म का नाम चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली मेरे पास एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ठीक है। अब यहां पर हमने क्लिक करा और यहां पर क्लिक करने के बाद में देखो ये अर्बन टेक, इस पर क्लिक करा मैंने तो देखो पूरा चेंज हो गया, है ना, 32 MG रोड बेंगलुरु करके इसका एड्रेस आ गया। और कहीं का देख लो, ये प्राइम का, ये देखो, समझ गए, मतलब हमने क्या करा, बहुत इजी काम करा हमने, बस सिंपल सा एक फार्मूला लगाया, तो उसके लिए हमने लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाने के बाद हमने इस प्रकार से फार्मूला लगाया। जब भी आपको फार्मूले के मतलब जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसके आगे कुछ भी लिखना हो तो इक्वल के बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो चीजें लिख देना, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके M% लगा देना, बस इतना सा आपको काम करना, ठीक है, सेम आ जाएगा। आगे चलते हैं, फिर इसके बाद में इनवॉइस, इधर आ जाओ, ये है क्या, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन मतलब प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए, क्या था सबसे पहले, SN नंबर, फिर क्या था डिस्क्रिप्शन, फिर इसके बाद क्या था क्वांटिटी, लास्ट में इधर आ जाओ, पहले यहाँ पर अमाउंट था, है ना, क्योंकि उधर बनाने में थोड़ा दिक्कत है। अमाउंट के बाद में यूनिट प्राइस था, यूनिट प्राइस के बाद में क्वांटिटी, एक बार चेक कर लेने दो, यूनिट प्राइस और क्वांटिटी बस, है ना, ठीक है। ये क्वांटिटी हमने लिख दिया है। अभी इधर देखो ध्यान से, ये डिस्क्रिप्शन जो लिखा है ना, हमको यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम चाहिए, हमको यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के नाम के लिए इसको पूरा का पूरा मर्ज कर लेंगे। और कितना मर्ज करना है, जहां तक आपको बिल बनाना है, इसको पहले जूम आउट करके देख लो कि हमको, एक काम करो, इस लाइन को ऐसा मर्ज कर देते ताकि हमें पता लग जाए कि हमें इतना सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर ऊपर, है ना। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसा, और यहाँ पर जाएंगे, मर्ज डायरेक्ट नहीं करना, इसके एरो पर जाएंगे और यहाँ पर मर्ज अक्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, कर दिया क्लिक, इनको सेलेक्ट करके रखो सबको, सेलेक्ट कर लिया हमने, इसको सेंटर में ले जाओ और बोल्ड कर दो टेक्स्ट को, तो बोल्ड हो जाएगा।
इनको सेलेक्ट करना है, इतना सेलेक्ट करना है, केवल इसको सेंटर में लेके जाना और बोल्ड, ठीक है। भी जूम करो। अब हम यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला, हमारा वही वाला जो हमको लगाना है फार्मूला। सबसे पहले तो सीरियल नंबर का भी एक फार्मूला होता है, पर वो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो फिर और टफ है, वो इधर दिमाग नहीं लगा पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 2 3 आप लिख लेना, तो इसका भी एक फार्मूला आता है 1 2 3 4, इस तरह से मैं भी नंबर लिख रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से हमको, ठीक है, ये प्रोडक्ट नेम लिख दिया ताकि समझने में आसानी हो। अब हमें यहाँ पर फिर डबल से हमारा बिल लगाना है, वो मतलब सॉरी लिस्ट बनाना है, ठीक है। मैं आप लोगों से जैसे ही खत्म होगा ना, आप सभी से ये फार्मूला पूछूंगा ओरल यहाँ पर बुला बुला के, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखो कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इस फार्मूले का पढ़ते पढ़ते हमको 4 दिन हो गए, मैं खिंचवा ही गया हूँ फार्मूला पढ़ाते पढ़ाते, अब तो समझ में आना चाहिए आप लोगों को। चलो आओ लिस्ट बनाओ। यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट बनाने के लिए क्या करोगे, वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे, लिस्ट कर लेना क्लिक, सोर्स पर क्या सेलेक्ट करोगे, कस्टमर डिटेल सेलेक्ट करोगे, प्रोडक्ट का नाम करो, आप बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना। जब कस्टमर की डिटेल हमने ऑलरेडी लिख दी है तो उसको क्यों लिखेंगे, प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। जाओ यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट पर और ये सेलेक्ट कर लो प्रोडक्ट के नाम और ओके कर दो। ये सबके प्रोडक्ट के नाम यहाँ पर आ गए, इसको स्क्रॉल कर लो, यहाँ तक स्क्रॉल कर लिया, मतलब सब में लिस्ट बन गई, ये देखो है ना, सब में लिस्ट बन गई, ये देखो ये नाम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्वांटिटी हमने बोला भैया क्वांटिटी को छोड़ो, पहले तो यहाँ फार्मूला लगाओ यूनिट प्राइस में। कौन सा फार्मूला लगना चाहिए यूनिट प्राइस में, एक ही तो फार्मूला पढ़ा हमने, तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, वही तो लगाना है, ठीक है। हमको यहाँ पर लगाना है वी लुकअप वाला फार्मूला, वी लुकअप वाला फार्मूला भी लगाएंगे और एक चीज इसमें इफ एरर भी अप्लाई करेंगे, देखते जाओ। इक्वल वी लुकअप, इस पर क्लिक करा, लुकअप वैल्यू में क्या सेलेक्ट करूंगा, प्रोडक्ट का नाम, कंपनी का नाम कोई मत बोलना आप क्योंकि आप प्रोडक्ट पर काम चल रहा है, ठीक है। इस पर कॉमा, टेबल अरे में किस क्या सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट की लिस्ट, फिर कस्टमर पे तुम आ गए, प्रोडक्ट की लिस्ट, इसको पूरा सेलेक्ट कर लो, ये कर लिया, ठीक है। अच्छा कभी जैसे नहीं वो फार्मूला अप्लाई हो ना, एरर आया किसी कंडीशन में, तो F4 प्रेस कर देना, इसके बाद F4 से फिक्स होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। पर हमारा तो भी काम चल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। कॉमा 2 नंबर पर है, 2 नंबर कॉमा 0 और इंटर, बस ये हमारा यूनिट प्राइस आ गया। पर जब हम नाम सेलेक्ट नहीं कर रहे तो यहाँ पर एरर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर पूरा खाली होना चाहिए। इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे इसमें, बहुत बढ़िया, यहाँ पर क्लिक करो, लिखो IF, इफ एरर पर क्लिक करा, लास्ट में जाकर क्या करना है, कॉमा, डबल ब्रैकेट कॉमा 2 बार और ब्रैकेट क्लोज और इंटर, ठीक है। नाम सेलेक्ट कर लो, चलो ये कर लिया नाम सेलेक्ट। फिर यहाँ पर क्वांटिटी में तो फार्मूला आएगा ही नहीं है ना, तो उसने बोला 5 माउस चाहिए, हमें कीबोर्ड चाहिए। यहाँ पर रेट आना चाहिए, अमाउंट आना चाहिए, तो इक्वल अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी को सेलेक्ट करो इंटू रेट और इंटर। यहाँ पर भी एक दिक्कत आ जाएगी, क्या, इसको कट करो तो एरर आ गया, इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, बहुत बढ़िया, यहाँ पर जाओ IF लिखो, इफ एरर पर क्लिक करो, लास्ट में जाओ कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट और पूरा बिल बन के हो गया तैयार। इसको हटाओ, इनको सेलेक्ट करो, इनको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक हमने बिल लगाया ना, इसको स्क्रॉल करो और स्क्रॉल करो, ये ठीक है, पूरा बिल बन के हो गया तैयार। आप देखो, अब प्रोडक्ट के नाम सेलेक्ट करते जाओ, हमने सेलेक्ट करा है प्रिंटर, रेट ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि आपने क्वांटिटी नहीं बताई, हमने बोला 2 क्वांटिटी, ये लो रेट आ गया। फिर हम यहाँ पर गए, फिर इसी के बाद में स्पीकर ले लो, 5 स्पीकर रख लिए हमने, ठीक है, और एप्सन के प्रिंटर ले लो 2, और इसके बाद माउस ले लो, कीबोर्ड ले लो 10, यहाँ पर और क्या बच गया है, माउस बच गया है 20 माउस ले लो। हाँ रुक जाओ, मत घबराओ, इसमें नहीं आया तो कुछ दिक्कत होगी, मैं बता रहा हूँ। नहीं सेलेक्ट अलग तो होगा, वो एरर आ जाता है, मैंने आपको बताया ना, किसी किसी कंडीशन में एरर आ जाता है,
अभी डबल से फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या दिक्कत आई है देखते हैं। कल किसी के सिस्टम में ऐसी एक और दिक्कत आई थी ना, देखो फिक्स से दिक्कत आती है। मैंने वही बोला था आप फिक्स कर लेना, एक बार मैं बता देता हूँ डबल से फिक्स वाला है ना, वो फिक्स कर लेना आप लोग। वो एरर आती है, मैंने आप लोगों को पहले ही इसलिए बता भी दिया था। देखो सबसे पहले इक्वल प्रेस करना है, उधर कोई दिक्कत नहीं अमाउंट में, क्योंकि वी लुकअप जहाँ लगाओगे ना वहाँ फिक्स करना है बस। इक्वल वी एल वी लुकअप, 2 बार क्लिक करा, लुकअप वैल्यू में क्या सेलेक्ट करेंगे, वेरी गुड, प्रोडक्ट का नेम, कॉमा लगाया, फिर टेबल एरिया सेलेक्ट करना है, टेबल पर जाना, इसका एरिया सेलेक्ट करना। वो नाम इसलिए नहीं, वो रेट इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि वो डेटा को इधर से उधर शिफ्ट कभी जब नहीं कर पाता, एरर आ जाता है। वो एरर को हटाने के लिए इसको फिक्स कर दो, और फिक्स के लिए ऐसा सेलेक्ट करने के बाद में F4 प्रेस कर देना बस। तो यहाँ पर है ना ये जो डॉलर लगा ना वो ऑटोमेटिकली लग जाता है, आपको बस F4 प्रेस करना है, सिंपल सी बात, ठीक है। हाँ सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, फिर हमने कॉमा लगाया, 2 नंबर लिखा, कॉमा लगाया, 0 लिखा, इंटर, इतना से हमको काम करना है। और इसके सामने क्या अप्लाई करेंगे, इफ एरर, IF इफ एरर पर क्लिक करा, लास्ट में गए, कॉमा, 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा, इंटर, बस, और ओके कर देना, ठीक है। ये लो, इसको अप्लाई करो, अब आ गया रेट, अब आ जाएगा। वो दिक्कत उसी में थी, एरर में मिस्टेक थी, एरर आ गया था, इसीलिए वो दिक्कत आ गई। ये 5 और कुछ बच गया है क्या, CPU हमने 6 पीस ले लिए। शायद कल किसी के सिस्टम में दिक्कत था तो वहां पर F4 प्रेस कर लेना, हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर हमको टोटल, सबके टोटल निकालना है। यहाँ पर हमने लिख दिया टोटल, है ना। क्वांटिटी का भी टोटल होना चाहिए कि भैया कितने टोटल आइटम है हमारे पास, इक्वल सेलेक्ट करना है, यहाँ से लेकर खाली सेल है तो भी सेलेक्ट करना है, खाली सेल को वो नहीं गिनेगा। कहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि इतना हमारा बिल ले रहे हैं हम लोग। इंटर करा, क्या हुआ, ये गड़बड़ी कैसे मामला हो गया, सब नहीं लगा इसलिए, है ना, इसलिए बोलता हूँ तुम लोग पढ़ा लिखा करो, ठीक है। इस सम लगाया, सम ब्रैकेट ओपन, सम ब्रैकेट ओपन, और इंटर कर देना, ये हो गया 35 आ गया। इसी को स्क्रॉल कर देना, काम खत्म, ये टोटल आ रहा है हमारा अमाउंट, है ना। तो ये तो हमको चाहिए नहीं, है ना, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम टोटल इधर लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा टोटल है, इसको सब टोटल बोलते हैं, ठीक है, ये सब टोटल है। और जो लास्ट में हमारा अमाउंट निकलेगा वो, उसे क्या बोलेंगे, अरे उसको इसको सब टोटल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा अमाउंट आया अभी फिलहाल, ठीक है। ग्रांड टोटल, ये सब टोटल है हमारा, ठीक है। इधर देखोगे ना आप, ये इनवॉइस है, ये हमारा टोटल का सेल ये वाला है, और ये हमारा ग्रांड टोटल आ गया, ठीक है। चलो वापस यहीं पर आओ, ये इसको एक काम करो कि हटाओ, और इस सब टोटल को यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसके आगे GST वगैरह लगाएं। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, मैंने इसलिए वो लगाया था कि ताकि हमें पता रहे कि हमको बिल कहाँ तक बनाना है। अब हम यहाँ पर CGST भी ऐड करेंगे, तो CGST, और यहाँ पर SGST, और यहाँ पर हम डिस्काउंट भी साथ में हमको ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पर वो परसेंटेज आना चाहिए हमारा, इसीलिए हमने इस सेल को खाली छोड़ा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करा। सब टोटल वाली सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर लेना ताकि वो बीच में आ जाए, क्लियर है। परसेंटेज लगा दो। अब क्योंकि 18% लगता है जनरली, तो हम क्या करेंगे, 9 के 2 स्लैब में अलग अलग उसको डिवाइड कर देंगे। तो 9% यहाँ पर भी लिख देना, और 9% यहाँ पर भी लिख देना। और GST का फिर एक रूल होता है, वो रूल के हिसाब से हम GST लगाएंगे, ठीक है, मन से नहीं लगाएंगे, रूल के हिसाब से हम लगाएंगे। ये हमारा हो गया। डिस्काउंट डिपेंड करता है कि हम कितना परसेंट उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। अभी हम फिलहाल में 10% रख लेते हैं, फिर हमारे अकॉर्डिंग हम उसको जमा लेंगे, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वो फॉर्मूले लगाने हैं जिसकी वजह से हमको
जीएसटी लेके आना है। सबसे पहले इक्वल करो, जीएसटी का फॉर्मूला सिंपल होता है सब टोटल इंटू जीएसटी। अब वो कोई सी भी जीएसटी हो सकती है, सी जीएसटी हो, एस जीएसटी हो, नाम ही चेंज करा, परसेंट तो सेम है ना। तो हमको सब टोटल को सेलेक्ट करना है, इनटू में इस वाले स्लेब को सेलेक्ट करना है, इंटर करो। अब यहाँ पे वो ड्रॉ वाला काम नहीं चलेगा है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए आपको डबल से वही प्रक्रिया करना है, इक्वल सब टोटल इनटू में एस जीएसटी और इंटर, सेम कंडीशन इक्वल सब टोटल इनटू डिस्काउंट और इंटर करा। ठीक है, इनको सेलेक्ट करके सेंटर में अमाउंट को ले आओ। इस सेंटर में अमाउंट हमने ले आया, नहीं सेंटर ऐसा नहीं, यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें टोटल निकालना है। टोटल अब पूरा, इसका मतलब है कि भैया जीएसटी भी मिला लो आप, डिस्काउंट यदि आपको देना डिस्काउंट भी दे दो। सारा काम खत्म करने के बाद में आप तो फाइनल अमाउंट बताओ कि इतना इतना अमाउंट आपको देना है, सिंपल सी बात। इक्वल देखते जाओ, सब टोटल को सेलेक्ट करना है, प्लस जीएसटी को सेलेक्ट करना है, प्लस सीजीएसटी को सेलेक्ट करना है, एसजीएसटी दोनों सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, माइनस। डिस्काउंट माइनस होता है, हर अमाउंट में डिस्काउंट माइनस होता है, आपको ये बात ध्यान रखना है। और इंटर करो, आपके पास ये फाइनल अमाउंट आ गया। फिर आपकी जो भी टर्म एंड कंडीशन बनती है वो हम क्या करेंगे, बातें क्यों कर रहे हो यार, तुम लोगों को कुछ तकलीफ है क्या, जरा देख लो, पहले पढ़ लो, उसके बाद बातें कर लेना। फिर अभी पूछूंगा कि नहीं बना, फिर बोलोगे सर हमको समझ में नहीं आया। पढ़ने के बाद में किसी व्यक्ति को हो ही नहीं सकता समझ में नहीं आया। यहाँ पर आओ, जो भी हमारी टर्म एंड कंडीशन बन रही है वो हम कॉपी कर लेंगे। टर्म एंड कंडीशन अपने अपने अकॉर्डिंग बन सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ओनर क्या उसमें कंडीशन लगाता है बिल में, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, इतने दिनों के बाद माल वापस नहीं होगा, ऐसा लिखते हैं ना, वो सारी चीज़ें उसको कंडीशन बोलते हैं। वो कंडीशन हम लगा लेंगे, हमने ये बिल बनाया। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है ना, आप लोग लिख लेना। थैंक यू फॉर परचेज, इसको भी कॉपी करके यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर पेस्ट कर लो। ठीक है, इसको पूरे को सेलेक्ट करो, मर्ज से हटाओ और एक बार वो मर्ज लगाओ, ये लो। ठीक है, फिर इसके बाद में इनको सबको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखो, अब थोड़ा डिजाइनिंग के साथ में इसको बिल जैसा दिखना चाहिए, जब कंट्रोल पी करे तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे हिसाब से पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद में आपको इसमें फॉर्मेटिंग करना है, जाना फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पर। पहले तो एक कोई सा भी कलर ले लेना, ये वाला कलर ले लेते हैं अपन, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करा और यहाँ पर माय टेबल एज हेडर पर क्लिक जरूर कर देना, नहीं तो फिर वो डबल से हेडर आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके ओके करना, ऐसा आ जाएगा आपके पास। गलत हो गया, कंट्रोल जेड करो। नहीं, वो फॉर्मेटिंग के पहले ही करना था, बाद में हो रहा ना, इस वजह से दिक्कत आ रही है। क्योंकि फॉर्मेट जो होगा ना, ये सारी जो रो दिख रही ना उस पर होगा, और हमने इसको मर्ज कर दिया है। चलो एक बार देख लेते, नहीं तो फिर अभी नॉर्मल रहने देते हैं इसको। फिर एक बार वो जब बनाओगे ना आप लोग, तो ध्यान रखना इस बात का। कोई दिक्कत वाली बात है, इसको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर जाना, और इसको फिर मर्ज नहीं होगा ना, वो क्या है, फॉर्मेटिंग में वो फिल्टर लग जाता है। अभी आप सिंपल रहने दो, है ना। पर आप लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग में बता दूं, पहले ऐसा बना लिया, और बनाने के बाद में वो फार्मूला बाद में लगाना। इधर मैं साइड वाले पेज में बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। जैसे मान लो इसको फॉर्मेटिंग करना है हम लोगों को, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद में कोई सा भी एक आप ये सेलेक्ट कर लेना, इस पर क्लिक करना, ऐसा आ जाएगा। आ गया, आने के बाद में आप इसको सेलेक्ट करोगे ना, तो ऐसा सेलेक्ट नहीं होगा। देखो यहाँ पर मर्ज नहीं होगा। मर्ज नहीं होने के लिए हमको इसको कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक करना पड़ेगा पहले। यहाँ पर जाकर कन्वर्ट टू रेंज का मतलब ये है, देखो जब इसमें फिल्टर लगता है ना, तो इसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है ये। तो हमको क्या करना है, सिंपल जैसा हमने था ना वैसा फॉर्मेट बनाना है, पर हमको बस कलर करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओके करोगे आप, तो सारे के सारे फिल्टर आपके पास से हट जाएंगे।
और जब आप इसको सेलेक्ट करोगे ना, जैसे अभी फिलहाल में ये सेलेक्ट करा और यहाँ पर जाकर अक्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखो वो फॉर्मेटिंग बन के आ गया हमारे पास, जैसा ये बनना था। ठीक है ना, अभी इस पर आप डबल से बनाओगे तो बन जाएगा, पर आपको वो 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करो और पहले बना लेना तो अच्छी बात है, पर बाद में बनाओगे तो भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेटिंग पर जाओ और लाइन वाली फॉर्मेटिंग कहाँ पर है, ये वाली फॉर्मेटिंग लेते हैं। ठीक, इस पर क्लिक करना है, इस पर टिक लगाना और ओके कर देना। कर दिया। जब आप ओके करते हो तो ये इसके एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही हम इसमें फिल्टर वो फॉर्मेटिंग करते हैं ना, तो इसमें सबसे ऊपर जो हेडर है उसमें फिल्टर लग जाता है। तो इसको पहले तो हमको नॉर्मल जैसा हमारा पहले था उसको वैसा कन्वर्ट करना है, और उसको बोलते हैं कन्वर्ट टू रेंज। तो डिजाइन वाले ऑप्शन पर ही आपको एक कन्वर्ट टू रेंज वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना और डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देना और ओके कर देना, बस इतना काम कर दिया। दोबारा से हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको इसको तो सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जाकर एक्रॉस वाले ऑप्शन, मर्ज एंड एक्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और ओके कर देना। ये देखो बिल वाला फॉर्मेट आ गया, वो उधर थोड़ा चलेगा क्योंकि जगह कम थी, ये लो। ठीक है, इस टाइप से हमने ये बनाया। ये देखो हमारा बिल ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, मार्जिन को कम ज़्यादा करोगे ना हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करा, फिर इसको हाईलाइट कर दो। अब क्योंकि जो फॉर्मेट आपने लिया था उसी प्रकार का कलर करना तो ठीक लगेगा। वो ये वाला अपन ने लिया है शायद, Ctrl+V से बोल्ड कर देना। ठीक है, इसके बाद में आपको अब सेलेक्ट करना है, ये मर्ज है ऑलरेडी, तो हमको क्या करना है, ये पूरा एक बॉक्स बनाना है। तो बॉर्डर लगाएंगे तो बॉर्डर ऐसे नहीं लगाना है, बॉर्डर लगाने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर जाना और आउटलाइन लगाना है यहाँ पर, समझ गए। हर एक बॉक्स पे बॉर्डर मत लगाना, बहुत बेकार लगेगा वो। फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद में इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर भी आउटसाइड वाली बॉर्डर लगाना है, एक बॉर्डर नहीं लगाना है, हाँ आउटसाइड वाली ये। ठीक है, फिर इसके बाद में अब यहाँ तो है ऑलरेडी हमारे पास, लगाना चाहो तो लगा लेना, पर यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, फॉर्मेटिंग बढ़िया दिख रहा है। फिर इसको सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर, फिर इनको सेलेक्ट करके सबको आउटसाइड यहाँ पर भी, ये जो सेल दिख रही है अंदर दिखने दो, क्योंकि हमें पता है कि जब प्रिंट लेते हैं तो ये सेल नहीं दिखती है। फिर इतना सेलेक्ट करा और आउटसाइड, बस। और एक बार पूरा यहाँ से लेकर लास्ट तक सेलेक्ट करना और आउटसाइड। ये बिल बन के हो गया तैयार। Ctrl+P करो और आप लोग जब यहाँ पर देखोगे तो प्रॉपर जैसा हम बिल बनाते हैं सेम वैसा बिल हमारा दिखा। और यहाँ पर लाइन लगा देना तो अच्छा नहीं लगता, जहाँ जहाँ आपको लगे वो डेट लिख लेना, बाकी ऐसा हमको बिल बनाना है। अब ऐसा लग रहा है ना कि प्रॉपर एक बिल हमने बनाया फार्मा का, इसीलिए मैं आप लोगों को फार्मूले सिखा रहा था कि जब तक हमको, देखो बिल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, यदि फार्मूले आपको आ गए तो बिल तो बन ही जाएगा ना, बस अब फॉर्मेटिंग करना है। और फॉर्मेटिंग ऐसी करना है कि वो दिखना भी चाहिए बिल जैसा, रद्दी कागज जैसा नहीं दिखना चाहिए। यदि कोई आपने जीएसटी का बिल दे रहे हो मतलब प्रॉपर दिखना चाहिए। और इस बिल में हमने हर वो चीज़ें, हर वो फार्मूले लगाए हैं जो हमको ज़रूरत है। हम फर्म का नाम चेंज कर सकते हैं, जो हमको प्रोडक्ट देना वो दे सकते हैं, न तो हमको जोड़ना है नहीं हमको जीएसटी लगाना है, बस आपको बताना है कि कितने % लगाना है। फार्मूला हमारा ऑलरेडी तैयार है जो कि आपको यहाँ पर ही दिख रहा है। बस आप नाम चेंज करो, यहाँ पर फर्म का जो भी नाम है उन्होंने बोला कि ये सेम जो इनको आपने आइटम दिया है वही हमको पहुँचा दो, ये इसने बोला है अर्बन वाले ने, इस पर क्लिक करा, ये लो उसके नाम से बिल बन गया, पूरा पूरा वही आ गया। और वो बोलता है कि भैया एक काम करो यार, ये माउस को 10 पीस कर दो, ये लो 10 पीस करा, तो इधर देखना ये रेट ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा जो भी है वो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा काम हुआ फार्मूला से। और इसमें केवल हमने 2 फार्मूले अप्लाई करे, एक तो वी लुकअप, और उसी को हमने अलग अलग टाइप से देखा। कभी एड्रेस अप्लाई करा, कभी जीएसटी नंबर लिखा उसी से, कभी प्रोडक्ट लिस्ट बना ली, कस्टमर की डिटेल भी उसी से बना ली। कितना काम का है वी लुकअप। बैंक में यदि आपको काम करना है, बैंक में भी वी लुकअप का फार्मूला, जो फाइनेंस वाले भी भैया यहाँ पर काम करते हैं हमारे पास, वो आते हैं, वी लुकअप का फार्मूला ही उनके लिए, मतलब वही वी लुकअप के फार्मूले से वो जॉब चल रही होगी पूरा। उनके पास क्या होता है कि रोज डेली के टास्क आते हैं कि कितने कितने लोगों से रिकवरी करना है, फाइनेंस वालों से तो उठा था लोन, तो लिस्ट देते हैं, डेली अपग्रेड कर लेते हैं और पता चल जाता है कि इतने इतने लोगों से आज रिपोर्ट लेना है, बस काम खत्म। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है।